नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे हम पढ़ें आप हज़रात भी बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए नात के चंद अशार समात फरमाएं। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। वाह, सुभान अल्लाह। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अदीब मकनपुरी बहुत बड़े शायर हुए हैं। हमारे नबी की नात लिखते हैं तो फरमाते हैं, अपने अंजाम से दिल परेशान था, अपने अंजाम से दिल परेशान था, फर्द इसियां थी रोज़े जज़ा हाथ में। अपने अंजाम से दिल परेशान था, फर्द इसियां थी रोज़े जज़ा हाथ में। वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, वाह। वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में। और फरमाते हैं, सीरत ऐसी कि अगियार कलमा पढ़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी सीरत थी कि गैर भी देखते थे तो कलमा पढ़ लिया करते थे। सीरत ऐसी कि अगियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी कि यूसुफ है, सुभान अल्लाह। सीरत ऐसी कि अगियार कलमा पढ़े, सूरत ऐसी कि यूसुफ भी देखा करे, और पाँव ऐसे कि जिब्राइल आंखें मले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाँव ऐसे कि जिब्राइल आंखें मले, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, मरियम से बढ़कर शिफा। क्या शान है आका की, सुभान अल्लाह। ये था एजाज गुफ्तार और किरदार का, ये था एजाज गुफ्तार और किरदार का, जिसने गैरों को कदमों में झुकवा लिया। ये था एजाज गुफ्तार और किरदार का, जिसने गैरों को कदमों में झुकवा लिया। ये तेरा जलवे हुस्न अखलाक था, या रसूल अल्लाह ये तेरा जलवे हुस्न अखलाक था, जिसने गैरों का दिल ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गैरों का दिल ले लिया हाथ में। और हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जो हमारे नबी की नात लिखते हैं तो कहते हैं, ज़मज़म कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मज़म कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई। वाह, सुभान अल्लाह। उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, और उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई। सुभान अल्लाह। उस पल से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई,
उस पल से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई और नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके, वाह या रसूल अल्लाह, नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। सुभान अल्लाह, बेशक हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। सुभान अल्लाह। और अपने मोहसिन हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान के भी अशार सुनिए। जब नबी के इश्क में नात लिखते हैं तो फरमाते हैं, उनको चाहो यही आईन वफादारी है, बेशक हक है। उनको चाहो यही आईन वफादारी है, वो खताओं पे भी हर एक को दुआ देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको चाहो यही आईन वफादारी है, वो खताओं पे भी हर एक को दुआ देते हैं। और उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, वाह उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा, सुभान अल्लाह, क्या शान है। वाह को जन्नत की हवा देते हैं। और फरमाते हैं, उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो। सुभान अल्लाह। उनके रहो बस उनको तको, उनकी मानो उनसे मांगो। सबके नासिर सबके याबर, शाफ़े महशर शाफ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया उनकी, उक़बा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका। बेशक दुनिया उनकी, उक़बा उनका, सब कुछ तो आफाक है उनका। उनका है एहसान सभी पर, शाफ़े महशर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाह का शुक्र है कि हम आप अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल में हाजिर है। बड़ी नूरानी महफिल है और बेहतरीन मौसम है, और उस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र बड़ी कसीर तादाद में आप हजरात यहाँ पर हाजिर हैं। यकीनन हम सब ऐसे का जिक्र करने बैठे हैं कि दुनिया में अल्लाह ने ऐसा किसी को बनाया ही नहीं। बेशक जिस एंगल से भी देखेंगे आप, जिस तरह भी हमारे नबी को देखेंगे, वो बेमिसाल ही नजर आएंगे। बेशक हक। अल्लाह ने उन्हें खूबसूरती तो ऐसी दी, ऐसा चमकता हुआ चेहरा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने घर में लेकर गई, तब से मुझे घर में चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बच्चों आप लोग खामोश रहो, बातें ना करो आपस में, बैठ जाओ, तुम खड़े ना हो, बैठ जाओ, तवज्जो से ध्यान देके सुने। फरमाती हैं कि जब से मैं मोहम्मद को लेकर अपने घर गई, तब से मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहती हैं कि जब मुझे किसी कमरे में अंधेरा होता, मुझे चिराग जलाने की जरूरत पेश आती, तो मैं चिराग नहीं जलाती, बल्कि मोहम्मद को उठाती और उस कमरे में ले जाती, वहां खुद ब खुद रोशनी हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर है। और यहाँ तक कि आप खूबसूरती का आलम आप देखिए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं सहरी के वक्त में कुछ सी रही थी, तो मेरी सुई गिर गई। बड़ी गौर से अगर आप हमारी कुछ बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह वो बातें आपके दिलों में उतर जाएंगी और आपको लुत्फ भी आएगा, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत भी मालूम होगी। मुझसे कोई धमाकेदार तकरीर की आप लोग उम्मीद ना रखें। हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोल पाते हैं और ना मुझे तकरीर करना आती है। बस मेरे मुर्शिद का ये करम है कि अल्लाह ने उनके सदक़े में मुझे ये इज्जत अता फरमाई है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा सहरी के वक्त में मैं कुछ सी रही थी, तो मेरी सुई गिर गई। तो मैं बहुत ढूंढती रही, टटोलती रही, मगर वो सुई नजर नहीं आई।
इतने में क्या हुआ कि मेरे सरताज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाए तो फरमाती है, मैंने आपके चेहरे की नूरानी शुआओं से उस सुई को साफ देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। हजरत आयशा फरमाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कमरे में होते, रात का अंधेरा भी होता, उस वक्त में भी मैं सुई में धागा डाल लिया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया, उनकी खुशबू का ये आलम है कि अगर वो किसी बच्चे के सर पर सुबह में हाथ रख देते तो शाम तक उसके सर से खुशबू आया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमारे नबी से सुबह के वक्त में मुसाफा कर लिया करता था तो शाम तक उसके हाथों से खुशबू आया करती थी। यहाँ तक के सहाबा फरमाते हैं कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजर जाते थे तो बाद में जब हम गुजरते थे तो खुशबू से पहचान लिया करते थे कि यहाँ से हमारे नबी गुजर के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हम थोड़ी देर मोहब्बत रसूल पर गुफ्तगू करेंगे और चंद हम आकाल इस्लाम के इख्तियारात आपको बता के अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। मेरी भी आवाज़ कुछ काम नहीं कर रही है, जब तक कि आवाज़ साथ देती है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ अपने नबी की बातें हो जाएं। एक हदीस में आपको सुनाऊं, एक सहाबी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कुछ क़यामत की तैयारी भी कर रखी है? तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने ज़्यादा नमाजें तो नहीं पढ़ी, ज़्यादा रोज़े तो नहीं रखे, ज़्यादा हमने सदक़ात व खैरात तो नहीं किया, ज़्यादा हमने नेकियां तो नहीं की, मगर हाँ एक चीज़ है, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हमारे नबी फरमाते हैं कि जाओ, तुम मरने के बाद उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम अपने हबीब से मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में अपने महबूब के साथ होंगे। ये मोहब्बत की है। सहाबा की कुछ झलकियां आप देखिए कि सहाबा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसा चाहते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। एक तो अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दूसरी अहले बैत की मोहब्बत और तीसरी कुरान की तिलावत। और उलमा ने लिखा कि जब तक कि हम इन 3 चीजों पर अमल करते रहे उस वक्त तक हम इज्जत की जिंदगी गुजारते रहे। जब से हमने इन 3 चीजों को छोड़ दिया है उस वक्त से हमें ये रुसवाइयां मिलने लगी। बेशक बड़ी अहम बात है, ये बड़ी कीमती बात है। एक तो अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, तीसरी कुरान की तिलावत सिखाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है, मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। कहा कि कौन सी 3 चीजें? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, एक तो आपको देखते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूरानी चेहरा, अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा है, वह सहाबा का तो यह हाल था कि जब वो नबी की बारगाह में हाजिर होते थे, बैठते थे, तो जब नबी को देखते थे तो अपनी पलक तक को नहीं झपकाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलक तक को नहीं झपकाते थे, अपने नबी को देखा करते थे। फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। एक तो आपको देखते रहना, दूसरी आपकी सोहबत में बैठना, और तीसरी चीज क्या है? आप पर माल को लुटाना। सुभान अल्लाह, आपको माल को लुटाना। अल्लाह ने उनकी ये तीनों चीजें कबूल फरमाई। यहाँ तक के किताबों में लिखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के माल को इस तरह इस्तेमाल करते थे जिस तरह के वो अपने माल को इस्तेमाल करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उन्होंने माल को तो ऐसे लुटाया, ऐसे लुटाया। बड़ी कीमती बात है, आप समाअत फरमाएं। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की गुर्बत का वक्त था, ये ऐलान किया कि जिस हर एक मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुदा की राह में माल दे। सहाबा ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुदा की राह में माल दिया।
यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु माल लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इतना ही अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ, इतना ही मैं अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। आज खुदा की राह में देने के लिए हमारी जेब से 10 रुपए नहीं निकलते हैं। अगर हम 10 रुपए देते भी हैं तो मुझे बहुत भारी पड़ते हैं। मगर हजरत उमर को देखिए आप, आधा माल घर का खुदा की राह में दे दिया और बैठ के सोचने लगे। खुद फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि अगर अबू बकर से मैं किसी मामले में आगे निकल सकता हूं तो आज का दिन है, मैं आज उनसे आगे निकल सकता हूं, क्योंकि मैंने आधा माल खुदा की राह में दे दिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत देखिए, अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर होते हैं, अपने माल को आका अलैहिस्सलाम के कदमों में रखते हैं। हमारे नबी पूछते हैं, अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? इतना प्यारा जवाब देते हैं, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। यहाँ तक के किताबों में लिखा है कि हजरत अबू बकर जो कुर्ता पहने हुए थे, जो जुब्बा पहने हुए थे, उसमें जो बटन लगे हुए थे, उन बटन को भी निकाल कर, वो भी माल में रखकर, उसे भी राह खुदा में दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर से कहिए कि अल्लाह उन्हें सलाम भेज रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदे की अदा तो देखिए आप, अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद आई। कहते हैं कि अबू बकर से कहिए कि अल्लाह उन्हें सलाम भेज रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जिब्राइल जो लिबास पहने हुए हैं, उस लिबास में बटन नहीं लगे हुए। जो लिबास पहने हुए हैं, उस लिबास में बटन नहीं लगे हुए हैं। फरमाते हैं, मैंने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम्हारे लिबास में आज बटन क्यों नहीं लगे हैं? तो हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि आज मेरे लिबास में भी बटन नहीं है और आसमान में जितने फरिश्ते हैं उनके लिबास में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा की मोहब्बत है, अल्लाह अकबर। आप देखिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत की आप देखिए, असल मोहब्बत यही होती है कि महबूब की अदाओं को अपनाया जाए, वरना जवानी मोहब्बतें तो बहुत होती हैं। आज हम आका अलैहिस्सलाम के से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर उनकी तालीमात से बहुत ज्यादा दूर है। नमाजें हमारे अंदर नहीं, नमाजें हम नहीं पढ़ते, खुराफात हम में बहुत ज्यादा है। अगर असल मोहब्बत तो वो है कि महबूब की अदाओं को अपनाया जाए, जो महबूब करता है उसी को करने की कोशिश की जाए। देखिए आप सहाबा का क्या जज्बा था, अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा वुजू करने के बाद खड़े हुए और मुस्कुराने लगे। एक साहब ने पूछा, अरे उस्मान, ये तो कोई मौका महल भी नहीं है, यहाँ पे आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा अपने नबी को इसी जगह पर वुजू करने के बाद ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखा था, मैं उस सुन्नत को अदा कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक। वही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा एक रास्ते में बैठे हुए खाना तनावल फरमा रहे, खाना खा रहे हैं। लोग गुजरे, लोगों ने कहा कि हुजूर, ये आम रास्ता है, आम लोगों का गुजरने का रास्ता है, यहाँ पर आप बैठ के खाना खा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, देखेंगे लोग क्या कहेंगे? तो जानते हो कितना प्यारा जवाब देते हैं। फरमाते हैं, क्या है लोगों, मुझे कुछ और तो नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि एक मर्तबा मैंने अपने नबी को इसी जगह पर बैठे हुए खाना खाते देखा था, मैं उस सुन्नत को अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए साहबा कैसी अदाएं अपनाते थे, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम की अपने घर पर दावत की। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के घर की तरफ चले, सहाबा भी साथ में है। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे से आका अलैहिस्सलाम के कदमों को गिन रहे हैं, कदमों को गिन रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की कान में आवाज पहुंची
तो हमारे नबी ने पूछा, है उस्मान, तुम क्या गिनती कर रहे हो, किस चीज को गिन रहे हो? तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों को गिन रहा हूँ। मैंने ये इरादा किया है कि मेरे घर तक आपके जितने भी कदम पड़ेंगे मैं उतने गुलामों को आजाद करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप ये मोहब्बत सहाबा की, अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे हैं, साथी भी उनके कुछ साथ में हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, तो एक मकाम ऐसा आया कि वहां से वो झुक के निकले। तो साथियों ने पूछा कि हुजूर, यहाँ से आप झुक कर क्यों निकले? तो फरमाने लगे, एक मर्तबा मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी रास्ते से आ रहा था, तो यहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ की टहनी लटकी हुई थी, हमारे नबी यहाँ से झुक के निकले थे, इसलिए मैं झुक के निकला हूँ, इसलिए मैं झुक के निकला हूँ। सहाबा कहते हैं कि हुजूर, अब तो न पेड़ है न टहनी है, अब आप क्यों झुक कर निकले हैं? तो फरमाते हैं कि मुझे पेड़ और टहनी से थोड़ी मतलब है, मैंने अपने नबी को झुक कर निकलते हुए देखा था, मैं उस सुन्नत को अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, अल्लाह अकबर। ऐसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा एक यहूदी और मुनाफिक का झगड़ा हुआ, वो फैसला कराने हमारे नबी की बारगाह में आए कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला कराते हैं। हमारे नबी ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया, हमारे नबी ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। मुनाफिक ने कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा, ऐसा करिए कि उमर के पास चलिए, वो सही फैसला करेंगे, उमर के पास चलिए, वो सही फैसला करेंगे। मुनाफिक ने कहा कि चलो उमर से भी फैसला करा लेते हैं। दोनों हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुए, अपनी बात रखी। फिर जब बात मुकम्मल हो गई तो मुनाफिक ने कहा, अरे उमर, ये भी सुन लीजिए, जो फैसला हम आपके पास लेकर आए हैं, इसका फैसला एक मर्तबा आपके नबी कर चुके हैं, इसका फैसला एक मर्तबा आपके नबी कर चुके हैं। हजरत उमर ने यहूदी से, मुनाफिक से पूछा, क्या ऐसा ही है? उसने कहा कि हाँ, उन्होंने फैसला किया, मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास फैसला कराने के लिए आया हूँ। हजरत उमर ने फरमाया कि ठहरो, मैं अभी फैसला करता हूँ। घर के अंदर दाखिल हुए, तलवार उठाई, बाहर आए, उस मुनाफिक की गर्दन को मार दिया और कहा कि जो मेरे नबी के फैसले को ना माने, उमर की बारगाह में उसका यही फैसला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क है, आप देखिए, अल्लाह अकबर, हमारे नबी का इश्क है। एक सहाबी हमारे नबी का जब विसाल हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेत में काम कर रहे थे, आपके साहबजादे दौड़ते हुए गए और आपके विसाल की खबर दी, तो उन्होंने फौरन दुआ के लिए हाथों को उठाया और कहा कि या अल्लाह, मेरी बीनाई को छीन ले, मेरी आंखों की रोशनी को छीन ले। उनकी दुआ कबूल हुई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो घर आए, लोग उनकी इयादत करने के लिए आए और अफसोस जाहिर करने लगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। तो जानते हैं वो साहबी क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। आप इश्क देखिए हमारे नबी का सहाबा के अंदर कैसा था। वो कहते हैं कि आए लोगों, तुम अफसोस जाहिर कर रहे हो कि तुम्हारी बीनाई चली गई, मैं अपनी इन आंखों को इसलिए पसंद करता था कि इससे मैं अपने नबी का दीदार किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे मैं अपने नबी का दीदार किया करता था। अब हमारे नबी इस दुनिया में नहीं रहे, अगर मुझे हिरन की भी आंखें मिल जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, अल्लाहु अकबर, सुभान तब भी वो अल्लाह। मेरे लिए बेकार है। फरमाते हैं कि मैं अपने नबी के बाद अब दोबारा किसी को देखना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, ये मोहब्बत के बोल हैं, ये सहाबा की मोहब्बतें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने की। ऐसे टूट के मोहब्बतें की, अल्लाह अकबर। हमारे नबी के विसाल के बाद सहाबा आका अलैहिस्सलाम मदीने की गलियों में घूमते, कहीं इधर ढूंढते। अब चाहने वाले का, आशिक का तो हाल यही होता है, वो महबूब को न जाने कैसे कैसे तसव्वुरात में ख्याल करता है, वो न जाने कहाँ कहाँ महबूब को ढूंढता है। ऐसे ही साहबा कहीं इधर ढूंढते उधर ढूंढते, जब कहीं हमारे नबी नजर नहीं आते तो किताबों में लिखा है कि बाद साहबा उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों की तरफ चले जाते, हमारी माओ की तरफ चले जाते, जो आका अलैहिस्सलाम की बीबियां थी उनके जो हुजरे थे उन हुजरों की तरफ चले जाते।
किताबों में लिखा है कि बाज़ औक़ात हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल किया हुआ शीशा आईना लेकर बाहर आती, उन सहाबा को दे देती। वो सहाबा कहते हैं कि जब मैं उस आईने को देखता था तो मुझे अपनी सूरत के बजाय अपने नबी की सूरत उसमें नजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, ये हमारे नबी की मोहब्बत है। आपको मैं दिखाऊं कि हमारे नबी का कैसा इख्तियार था। अल्लाह ने उन्हें हर चीज का इख्तियार दिया। एक हदीस सुनिए, एक शख्स दौड़ता हुआ हमारे नबी के पास आया। आप देखिए हमारे नबी का इख्तियार, अल्लाह अकबर। एक दौड़ता हुआ हमारे नबी के पास आया, कहने लगा कि मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। हमारे नबी ने पूछा क्या बात है, बात तो बताओ, क्या बात हुई, क्यों कह रहे हो कि मैं हलाक हो गया? कहा या रसूल अल्लाह, मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास चला गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, मेरे पास तो इतना माल नहीं है कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊं। अगर आजकल कोई रोजा तोड़ देता है तो उसका कफारा यह है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या तो लगातार 60 रोजे रखे। हम बदल नहीं सकते उसे, हम उसे बदल नहीं सकते। कोई कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कोई कितना भी बड़ा पीर हो, उस मसले को बदल नहीं सकता है। शरीयत ने जो मुकर्रर कर दिया वो रहेगा। हमारे नबी ने पूछा कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊं। कहा कि अच्छा, लगातार 60 रोजे रख सकते हो? लगातार 60 रोजे रख सकते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मुझ में इतनी दम नहीं कि मैं लगातार 60 रोजे रखूं। मुझ में इतनी दम नहीं कि मैं लगातार 60 रोजे रखूं। फरमाया क्या गुलाम को आजाद कर सकते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास गुलाम कहाँ है, मेरे पास गुलाम कहाँ है कि मैं गुलाम को आजाद करूं? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैठ जाओ। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी हमारे नबी की बारगाह में खजूर लेकर हाजिर हुए, तोहफा लेकर आए। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खजूरों का तोहफा पेश किया। हमारे नबी ने पूछा कि साइल कहाँ है, साइल कहाँ है जो सवाल कर रहा था? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। फरमाया कि ये खजूर लो और मक्के में जो सबसे गरीब लोग हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, उनमें तुम इन्हें बांट दो, यही तुम्हारा कफारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि यही तुम्हारा कफारा है, उनमें बांट दो। कहा, कहने लगा सहाबी भी क्या थे, अल्लाह अकबर, कहने लगे या रसूल अल्लाह, पूरे मक्के में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। हमारे नबी मुस्कुराए, किताबों में लिखा है इतना मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। हमारे नबी हंसते नहीं थे खिलखिला के। हमारे नबी जब बहुत ज्यादा हंसते थे तो आपके दांत नजर आ जाया करते थे, दंदाने मुबारक नजर आ जाया करते थे। हमारे नबी मुस्कुराए कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए और फरमाने लगे, आए सहाबी, जाओ तुम खा लेना, अपने घर वालों को खिला देना, यही तुम्हारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात है, अल्लाह ने उन्हें हर चीज का इख्तियार दिया। बेशक। एक शख्स आया, कहने लगा कि हुजूर, मैं ईमान इस शर्त पे लाऊंगा कि मैं 5 टाइम की नहीं बल्कि 2 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। हमारे नबी ने फरमाया कि जाओ तुम 2 ही टाइम की पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मैं सुनाऊं हमारे नबी का, देखिए आप, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमारे नबी का निकाह हुआ और वलीमे का दिन था। बड़ा प्यारा वाकया है, आप सुनिए, अल्लाह अकबर। एक मोजिज़ा देखिए हमारे नबी का। वलीमे का दिन था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने थोड़ा सा हलवा तैयार किया आका अलैहिस्सलाम के लिए, और हजरत अनस से फरमाया कि आए अनस, ये हलवा लो, आका अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहना कि या रसूल अल्लाह, ये मेरी माँ ने आपके लिए थोड़ा सा हलवा भेजा है, थोड़ा सा हलवा भेजा है,
और आप उन्हें मेरा सलाम भी कहना। सुनिए आप, देखिए, अल्लाह अकबर। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं उस हलवे को लेकर आका अलैहिस्सलाम के पास गया। इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, मजा नहीं आ रहा होगा मगर ये हमारे नबी की बातें हैं। ये वो हदीसें हैं, अल्लाह अकबर, जिन्हें हमारे अकाबिर ने हासिल करने के लिए एक एक साल का सफर किया है, एक एक हदीस को हासिल करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, उलमाए इकराम स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। अभी आप इनकी भी तकरीरें और नाते समात फरमाएंगे। सुनिए, हमारे नबी का वलीमा हो रहा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हलवा एक कटोरे में तैयार किया। कहा, अनस कहना है अपने नबी से, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने आपको ये तोहफा भेजा है, थोड़ा सा इसे कबूल फरमाइए, मेरा सलाम कहना है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं वो हलवा लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। वो हलवा लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने आपको सलाम कहा है और ये थोड़ा सा हलवा तैयार किया है। कहा कि हुजूर, ये कबूल फरमा लीजिए। फरमाते हैं हमारे नबी ने फरमाया कि इसको रख दो, और हमारे नबी ने कहा कि फलां को बुला लाओ, 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 फलां को बुला लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया कि जाओ, रास्ते में तुम्हें जो मिले उसे बुला लाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उसे बुला लाना। अल्लाह अकबर। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं गया, जिन जिन का हमारे नबी ने नाम बताया था मैंने उनको दावत दी, और जो भी रास्ते में मिलता गया मैं उसको दावत देता गया कि आका अलैहिस्सलाम के यहाँ दावत है, आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया। सुभान अल्लाह। हमारे नबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रावी पूछते हैं कि अनस, ये बताओ कि जब तुम वापस दावत देकर आका अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंचे थे उस वक्त कितने लोग वहां पर थे? तो हजरत अनस ने फरमाया कि जब मैं वापस दावत देकर आका अलैहिस्सलाम के घर पहुंचा तो 300 लोग वहां पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 300 लोग वहां पर जमा हो चुके थे। फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने वो हलवा मंगाया, उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा, अपना हाथ रखा, और अल्लाह को जो मंजूर था उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद कहा कि आय अनस, 10-10 को बुलाओ। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि 10-10 हम बुलाते गए, 10-10 आते गए, पेट भर के हलवा खाते गए और जाते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 आ रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ तक के 300 लोगों ने हलवा खा लिया। 300 लोगों ने पेट भर के हलवा खा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी ने फरमाया, आए अनस, अब इस हलवे को उठाओ। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि जब मैंने उसे उठाया तो मुझे नहीं मालूम कि जब मैंने रखा था तब इसमें वजन ज्यादा था, अब मैं उठा रहा हूँ अब ये वजन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ऐसे ही एक मौके पर, हुदैबिया के मौके पर पानी खत्म हो गया। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वुजू करने के लिए पानी नहीं, मेरे जानवर प्यासे हैं, प्यास की शिद्दत मुझे भी लगी हुई है, पानी खत्म हो गया है। थोड़ा सा हमारे नबी के पास एक कटोरे में पानी था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उसमें उंगलियों को डाल दिया। उस कटोरे में थोड़े से पानी में अपनी उंगलियों को डाला। साहबा कहते हैं कि उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्मे जारी हो गए। हमारे नबी ने फरमाया साहबा से कि इसे पियो। साहबा ने पिया। कहा अपने बर्तनों में भर लो। साहबा ने बर्तनों में भर लिया। कहा अपने जानवरों को पिलाओ। अपने जानवरों को भी पिला दिया। सुभान अल्लाह। पूछने वाले ने पूछा, है जाबिर, उस वक्त आप कितने लोग थे? उस वक्त आप कितने लोग थे? तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि थे तो हम 1500, अगर 1 लाख भी होते तब भी पानी खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अगर 1 लाख भी होते तब भी वो पानी खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी की बातें हैं। अल्लाह। और सुनाऊं मैं? देखिए आप, सुभान अल्लाह, अच्छा लग रहा है ना? सुन रहे हैं?
अभी आपको और अच्छी तकरीर सुनने को मिलेगी, मगर चंद ये टूटी फूटी बातें हमसे भी सुन लीजिए आप। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत की बातें हमारे नबी की, शायद कोई बात आपके दिल में उतर जाए और उस पर आप अमल कर ले, वही हमारी निजात का जरिया बन जाए। हदीस सुनिए, हमारे नबी का जिक्र हो, हमारे नबी की महफिल हो, जब हम अपने नबी का जिक्र सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाएं। और जब हमारे नबी जिक्र कर रहे हो, सहाबा बैठे हुए हो, तो फिर महफिल का क्या आलम होता होगा, कैसा लुत्फ आता होगा, कैसा मजा आता होगा। हमारे नबी बैठे हुए बयान कर रहे हैं और सहाबा सुन रहे हैं। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, एक मजलिस बहुत ज्यादा लंबी चल गई। हमारे नबी जिक्र फरमा रहे थे, सहाबा बैठे हुए थे, यहाँ तक के रात हो गई। तो एक बूढ़े सहाबी थे, वो डंडा पकड़ के बेचारे चलते थे, वो भी आए हुए थे। वो दिन में आए हुए थे, अब रात हो गई, उन्हें नजर भी ज्यादा नहीं आता। अब रात हो गई तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं उजाले में आया था, मुझे ज्यादा नजर भी नहीं आता, मैं कमजोर आदमी हूँ, बूढ़ा हूँ, अब तो रात हो गई, मैं अपने घर कैसे वापस जाऊंगा, मैं अपने घर कैसे वापस जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया कि ये छड़ी जो तुम्हारे हाथ में है, इसे रखो। उन्होंने उस छड़ी को रखा, हमारे नबी ने उस पर अपना हाथ रखा और वो छड़ी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस छड़ी से रोशनी निकलने लगी, उस छड़ी से रोशनी निकलने लगी। वो साहबी कहा कि जाओ, इसकी रोशनी के सहारे तुम अपने घर चले जाओ। वो साहबी वो छड़ी लेकर बाहर निकले और अपने घर की तरफ जाने लगे। तो एक और बूढ़े बड़े साहबी थे, वो भी डंडा पकड़ के आए थे। उन्होंने मौका अच्छा देखा, वो भी इसी में परेशान थे कि रात हो गई, अब हम घर कैसे वापस जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि इनके पास रोशनी का इंतजाम है, इनके साथ चलते हैं, इनके साथ चलते हैं ताकि घर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो वो भी उनके साथ, जिनकी लाठी रोशन हो गई थी, जिस लाठी से रोशनी निकल रही थी, उन्हीं बूढ़े आदमी के साथ वो भी साहबी हो लिए। फिर चलते रहे, एक मकाम ऐसा आया कि एक को इधर जाना था, एक को इधर जाना था। अब वो परेशान कि रोशनी वाला तो आराम से अपने घर चला जाएगा, मगर यहाँ अंधेरा है, मैं कैसे अपने घर जाऊंगा। तो दोनों ने मशवरा किया क्या करना चाहिए, कि हम घर पे कैसे जाएंगे। तो वो साहबी जिनके पास रोशनी वाली छड़ी थी, वो कहने लगे, ऐसा करते हैं, अपनी छड़ी मुझे दो, अपनी छड़ी मुझे दो। उन्होंने वो छड़ी ली और उस छड़ी से, अपनी छड़ी से टच कर दिया, तो उस छड़ी से भी रोशनी निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, उस छड़ी, वो छड़ी भी रोशन हो गई। कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अल्लाह अकबर। देखिए तो आप अगर खारी कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दे तो खारी कुआं मीठा हो। बेशक शान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग बातें करते हैं, न जाने कैसा कैसा हमारे नबी को कहते हैं, मगर देखिए आप हमारे नबी को। एक और मौजूदा मैं आपको सुनाऊं, अल्लाह अकबर। बात आ रही है अपने नबी की, थोड़ी देर सुन लीजिए। तकलीफ में भी अगर आप बैठेंगे, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, मगर नबी की बात हो रही है, आपकी नेकियों में इजाफा जरूर हो रहा है, नेकियां बढ़ती चली जा रही है। सुनिए आप मौजूदा, और उन गैरों के लिए तमाचा भी है ये मौजूदा। अल्लाह अकबर। एक गालिबन हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक सफर के मौके पर पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, प्यास की शिद्दत लगी हुई है, पानी खत्म हो चुका है, हमारे जानवर भी प्यासे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइना अलीयुन, अली कहाँ है। अली को बुलाया गया, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया, आए अली, वो सामने वाला जो पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे जाओ, एक हबशी गुलाम जा रहा होगा पानी लेकर, उसे मेरे पास बुला लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे मेरे पास बुला लो। अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि हमारे नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है।
वो तो पीठ पीछे की बात करते हैं, हमारे नबी पहाड़ के पीछे की बात बता रहे सुभान हैं। अल्लाह, बेशक। सिर्फ बात ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आने वाला एक गुलाम है, आज अरबी नहीं है बल्कि हबशी है, और आने वाला कोई गाजर मूली लेके नहीं बल्कि पानी लेकर आ रहा सुभान है। अल्लाह, वाह, बेशक। इससे बढ़ के इल्म गैब क्या होगा? अल्लाह कहते पीठ पीछे की खबर नहीं, हमारे नबी बता रहे हैं हब्श का रहने वाला आदमी है, गुलाम है, वो क्या कर रहा है? कोई गाजर मूली लेके नहीं बल्कि पानी लेकर जा रहा है। अल्लाह अकबर। साहबा का भी अकीदा यही था कि हमारे नबी ने जो फरमा दिया वही होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं पहाड़ के पीछे और देखते हैं कि भाई हब्शी गुलाम पानी लेकर आ रहा है। उस गुलाम से हजरत अली ने फरमाया, अरे गुलाम, मेरे नबी ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे नबी के पास, मेरे आका के पास चलो। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा आका बहुत जालिम है, मुझे मारेगा। कहा कि नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा। कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कहा कि आज तुम्हारे आका के नहीं बल्कि हमारे आका की चले। सुभान अल्लाह, आज तुम्हारे आका की नहीं बल्कि हमारे आका की चले। तो ये कोई ये ना समझिए कि आप जबरदस्ती कर रहे थे, कोई जबरदस्ती उनसे नहीं है कि हड़की दिखा रहा आदमी हड़की में लेके जा रहा है, बल्कि आप देखिए एक मिसाल से समझिए कि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता, कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बच्चा कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर क्या होता है? बाप दो तमाचे मारता है, कहता तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो ऐसा करता है कि बच्चे को तालीम की अहमियत नहीं मालूम है, स्कूल जाने की अहमियत नहीं मालूम है, उसे अपने फ्यूचर की अहमियत नहीं मालूम है, तो बाप मार के भेजता है, डांट डपट के भेजता है, क्योंकि बाप उसकी अहमियत को जानता है। ऐसे ही हजरत अली उसे डांट के ले जा रहे हैं, उसे डांट के ले जा रहे हैं कि उसे आका इस्लाम के पास जाने का फायदा मालूम नहीं है, उसे हमारे नबी के पास जाने का फायदा नहीं मालूम है, इसे डांट किस लिए डांट के ले जा रहे हैं? बहरहाल उस गुलाम को लेकर आए आका इस्लाम की बारगाह में, तो हमारे नबी ने फरमाया, है गुलाम, तेरे पास पानी है? उसने कहा कि पानी है। कहा कि इस कटोरे में थोड़ा सा पानी दो। कहा कि मैं पानी दूंगा तो मेरा पानी कम हो जाएगा, मेरा आका मुझे डांटेगा। अल्लाह, वो हमारे नबी को देखकर दिल तो अपना दे चुका था। हमारे नबी ने फरमाया कि जितना तुम्हारा पानी है मैं उतना वापस कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने उस कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल दिया, उस कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल दिया। हमारे नबी ने अपनी उंगलियों को उसमें डाला, उसमें से चश्मे बह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने पेट भर के पिया, उससे वुजू किया, जानवरों ने पिया, अपने बर्तनों को भर लिया। आका अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम से फरमाया, ऐ गुलाम, तू भी भर ले, अपने मशकीज़े को तू भी भर ले, जितना चाहे तू भर ले। सुभान अल्लाह। उस गुलाम ने भी भर लिया, उस गुलाम ने भी भर लिया। फिर हमारे नबी ने फरमाया, ऐ गुलाम, अब तू जा सकता है। तो वो गुलाम कहने लगा, आप थोड़ी जाएंगे, आप थोड़ी जाएंगे, अब तो सब कुछ देख लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो मेरा दिल आपने ले लिया है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन कदमों में गिर गया, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोजिज़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह अकबर। ये शान हमारे नबी की। एक सहाबी हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक जंग के मौके पर उनकी आंख निकल आई, आंख का डेला बाहर निकल आया, लटकने लगा। वो सहाबी, बहुत जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ, वो सहाबी उस डेले को पकड़े हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, तीर लगा, मेरे आंख का डेला बाहर आ गया है। तो हमारे नबी ने उस डेले को लिया, उस पर अपना लुआबे दहन लगाया, अपना थूक लगाया और उस टुकड़े को, उस ढेले को उनकी आंख में रख दिया। वो सहाबी कहते हैं कि ऐसा लगा कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं थी। और वो फरमाते हैं कि फिर जिंदगी भर मेरी उस आंख में कोई भी तकलीफ नहीं हुई, इसे हमारे नबी ने अपना लुआबे दहन लगा के रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ तक के फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा जब हमारे नबी ने उस ढेले को मेरी आंख में रख दिया कि मैं जितना उस आंख से पहले देखता था, अब तो ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शान हमारे नबी के। अल्लाह अकबर। एक सहाबी का जंग के मौके पर हाथ कट गया, एक सहाबी का हाथ कट गया।
बाजू से हाथ कट गया। वो साहबी अपने हाथ को लिए हुए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह मेरा ये हाथ कट गया है, तलवार मारी, एक मुशरिक ने मेरा हाथ कट गया। हमारे नबी ने उस हाथ को पकड़ा, अपना लुआबे दहन जोड़ पे लगाया और उसे ऐसे ही जोड़ दिया। साहबी कहते हैं कि वो ऐसा हो गया कि उसमें कोई तकलीफ ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें कोई तकलीफ ही नहीं थी। अल्लाह अकबर। देखते हैं ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लुआबे दहन की बरकत है। ऐसा शिफा खाना, ऐसा शिफा खाना था, हर मर्ज की एक दवा हमारे नबी का लुआबे दहन था। हम हड्डी हमारी टूटती है तो हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार आता है तो हम किसी के पास जाते हैं, और जैसा जो जिसका डॉक्टर है हम उसे दिखाने जाते हैं। मगर सहाबा कुछ भी हो जाता था वो अपने नबी की बारगाह में जाते थे, हमारे नबी अपना लुआबे दहन लगाते थे, वो ठीक हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। शान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने नबी को पहचाने, अपने नबी को अपने नबी की बातें सुने और अपने नबी की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करें। मैंने हजरत अली का कौल सुनाया आपको कि अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये ऐसी मोहब्बत है कि जब तक के ये हमारे दिल में रही तब तक के दुनिया में इंसान इज्जत के साथ जिंदा रहे, हम इज्जत की जिंदगी जीते रहे। आप देखिए कभी हम 72 हुए 22,000 से लड़ गए, आखिर वो भी तो इंसान थे, आखिर वो भी तो मुसलमान थे। उनके पास क्या था, कौन सी ऐसी ताकत थी? उनके पास अगर कोई ताकत थी वो ईमान की ताकत थी। वो जानते थे कि खुदा जो चाहेगा वही होगा, जब तक कि खुदा नहीं चाहेगा तो मुझे कोई मार नहीं सकता है। खुदा ने मेरे मुकद्दर में जितनी रोजी लिख दी है उसे कोई कम नहीं कर सकता। अकीदा था ये, उनका यह अकीदा था। तब तक कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारते रहे, ये हमारे जो रुसवाई हो रही, जो हमें जिल्लत के दिन देखना पड़ रहे हैं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। नमाजों से हम दूर हो गए, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से हम दूर हो गए, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम से हम दूर हो गए, अपने अकाबिर का तरीका हमने छोड़ दिया। वरना आप देखिए, आप अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जालिम इस दुनिया में अब मुसलमानों को मिटाने के लिए आए। ये योगी मोदी जैसे तो ये छोटे मोटे हैं, ये फिरौन के चेले हैं। फिरौन जैसा आया वो न इस्लाम को खत्म कर पाया, तो ये क्या खत्म कर सकते हैं? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटाने के लिए आए मुसलमानों को, न जाने कैसी कैसी साजिशें की गई। ये एक बात आप गौर से सुनिए, जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं ना, पत्थर भी उसी को ज्यादा मारे जाते हैं। तो मुसलमान ये सच्चे मुसलमान है, ये ईमान वाले हैं, ये सच्चा मजहब है। इसीलिए सारे धर्म मिलकर मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश करता है। ये हर दौर में होता रहा है, मगर हर दौर में हम तादाद में कम रहे, मगर अल्लाह ने हर मैदान में हमें फतेह अता फरमाई, हर मैदान में हमें फतेह अता फरमाई। कभी करबला का आप मैदान देख लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में यजीदी आए, उनका नाम और निशान मिट गया, मगर वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने खुदा की राह में अपनी गर्दनों को कटा दिया, अल्लाह ने कयामत तक के लिए उनको जिंदा कर दिया। ये ईमान की ताकत होती। आपको एक मैं सुनाऊं, हजरत मोहम्मद बिन कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, 16 साल का जवान। आप देखिए हमारे बहादुरों की, हमारे इस्लाम के सिपाहियों की कैसी तारीख रही। अल्लाह, 16 साल का बच्चा, आज हम 25 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, आज हमें शऊर जिंदगी नहीं आता, हमें जिंदगी जीने का सलीका नहीं आता, हमारे हाथ पर एक मुसलमान नहीं होता, हम नमाज पढ़ने का तक तरीका नहीं जानते। मगर आप देखिए, अल्लाह अकबर, 16 साल का जवान, जिसके बारे में आता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध की गलियों में चलते थे तो लोग उन्हें देख देख के कलमा पढ़ लिया करते थे, देख देख के। सुभान अल्लाह। सिंध को आपने फतेह फरमाया। एक जंग के मौके पर एक मुल्क से जंग करना थी, थोड़े से सिपाही थे हजरत मोहम्मद बिन कासिम के पास, थोड़े से लोग थे, दूसरी तरफ बड़ी तादाद थी कुफ्फार और मुशरिकीन की, उनके पास असलहे भी ज्यादा थे, उनके पास माल भी ज्यादा था, उनके पास सवारियां भी ज्यादा थी, उनके पास औजार भी ज्यादा थे, मगर ये थोड़े लोग थे। इतने उन थोड़े लोगों में हजरत मोहम्मद बिन कासिम खड़े होते हैं और एक तकरीर करते हैं अपने उन थोड़े से सिपाहियों में, और कहते हैं कि आए मेरे जानिसारों, आए मेरे सिपाहियों, आए मेरे बहादुरों,
तुम इस शहर पर हमला करो, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें फतेह अता फरमाएगा। अल्लाह की कसम खा के फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें फतेह अता फरमाएगा। उस दौर के निडर लोग हुआ करते थे, बहादुर लोग हुआ करते थे। आजकल के बुज़दिल लोग नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में डर जाया करते हैं, छोटी छोटी बातों में डर जाया करते हैं। हमें बुज़दिल बनाया जा रहा है, हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मगर अगर हम अपने बुजुर्गों की दास्तानें पढ़ते तो फिर हमें उससे बहादुरी का दर्श मिलता, बुज़दिली का दर्श। बेशक हमने बादशाहों की आंखों में आग डाल के बात की है। हमने बादशाहों के दरबारों में उनके सामने सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के बातें की हैं। हमने अपने लिबास को नहीं देखा, अपने नबी के पैगाम को देखा। हजरत मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, सिपाहियों इस शहर पर हमला करो, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें फतेह अता फरमाएगा। एक सिपाही खड़ा होता है कि हुजूर आपकी बहादुरी मेरे सर आंखों पर, आप सिपह सालार आजम है, सब कुछ मेरे सर आंखों पर, मगर आपने खुदा की कसम खा के कैसे कह दिया कि अल्लाह तुम्हें फतेह अता फरमाएगा। हम हार भी सकते हैं, हमें शिकस्त भी हो सकती है, हम हार भी सकते हैं। थोड़े लोग हैं, जानते हो कितना प्यारा जवाब देते हैं हजरत मोहम्मद बिन कासिम। कहते हैं, आए मेरे सिपाहियों, जब रात का आखिरी पहर था, सन्नाटा था, अरे अपनी चैन की नींद से सो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सिपाहियों को देखूं, अपने लोगों को देखूं कि इस आखिरी पहर में क्या कर रहे हैं। तो मैं भेष बदलकर, अपने लिबास को बदलकर निकला, तो मैंने देखा कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अपने सर को सजदे में रखे हुए रो रो कर गिड़गिड़ा रहा है, कोई खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ कर रहा है। तो मैंने जान लिया कि जो कौम ऐसे वक्त में जब लोग चैन की नींद सोया करते हैं, जो कौम ऐसे वक्त में अपने खुदा से गाफिल नहीं है, तो फिर खुदा उसे कभी भी रुस्वा नहीं। सुभान अल्लाह, उस कौम को कभी खुदा जलील नहीं करता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। ये हमारे बहादुरों की तालीम है, ये हमारे बहादुरों के किस्से हैं। मेरे भाइयों, अपने बुजुर्गों की दास्तान अपने बच्चों के अंदर पैदा करो, इश्क रसूल अपने बच्चों के अंदर पैदा करो। एक अंग्रेज ने बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा था कि मुसलमानों के अंदर से सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, मुसलमानों के अंदर से सारी चीजें धीरे धीरे निकल गई, मगर एक चीज अभी भी बाकी है, वो इश्क रसूल की चिंगारी है जो उन्हें रोडों पर लेकर आ जाती है। ये इश्क है जो अभी हमारी पहचान बाकी है, ये नबी की मोहब्बत है जो हमारे ईमान अभी सलामत है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अपने नबी से मोहब्बत करो, इसी में दोनों जहान की कामयाबी है। वालिद गिरामी हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत और रिजवान ने क्या खूब कहा था, फलाह चाहिए आफाक दो जहां में अगर, हवाले कर दो ये जानो जिगर मदीने के। और एक शेर ऐसा हमें पैगाम देकर गए हैं कि हमें भी अपने को भी याद रखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। फरमाते हैं, जिएंगे नाम ले लेकर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जिएंगे नाम ले लेकर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों के नाम हस्ती से मिटाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी से मोहब्बत करो जो हमारे नबी से मोहब्बत करे, उसी से वफादारी करो जो हमारे नबी से वफादारी करे, उसी से ताल्लुक रखो जो हमारे नबी से ताल्लुक रखे। अगर जो हमारे नबी का दुश्मन हो, हमारी नबी की शान में तौहीन करने वाला हो, अगरचे वो तुम्हारा बाप हो, वो तुम्हारा बाप नहीं हो सकता है। ईमान ये कहता है कि जो हमारा नबी का है वही हमारा। बेशक, हक है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बेशक, हक है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे भाइयों, बहादुरी पैदा करो अंदर, अपने अंदर बहादुरी पैदा करो। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं। अगर इंशाअल्लाह अपनी जानों को हम खुदा के नाम पर, खुदा के दीन के लिए यहाँ कुर्बान भी कर देंगे तो हमें जन्नत में हमेशा की जिंदगी मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। फना होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना है। कभी क्या खूब टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ों की 1000 की साल की जिंदगी से बेहतर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी, बेशक, एक दिन की जिंदगी जी जाए। अरे ऐसा काम करके जाओ
ऐसा जज्बा पैदा करके जाओ, ऐसा काम करके जाओ तो रहती दुनिया तक तुम्हें याद किया जाए। इन अल्लाह वालों की आप देखिए, अल्लाह वालों ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर खुदा और उसके रसूल की तरफ लोगों को बुलाते रहे, तो अल्लाह ने इनके जिक्र को ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया कि आज जब तक कि ये दुनिया में रहे तो लोगों की भीड़ इनके पास लगी रही। आज ये अपनी कब्रों में हैं तो लोग उनकी कब्रों पर फूल चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, उनकी कब्र का लोगों को पता नहीं है। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े सूरमा है, उनकी कब्रों पर कोई फातह पढ़ने वाला नहीं है। मगर ये अल्लाह के फकीर है जिन्होंने लोगों को खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाया है। अल्लाह अकबर। वही आप देखिए गरीब नवाज की बारगाह में कभी जाके देखिए, कभी गौसे आजम की बारगाह में जाके देखिए, कभी इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी की बारगाह में जाके देखिए, कभी बारिश देवा की बारगाह में आप जाके देखिए। इन बुजुर्गों के मज़ारात को देखिए, कैसा लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग अपनी फरियाद लेकर, अपनी मुराद लेकर, अपनी तमन्ना, अपनी आरज़ू लेकर इनके वसीले से खुदा से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनके वसीले से उसे कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे बन के दिखाओ, बुजुर्गों की जिंदगी जी के दिखाओ। बहादुर बनो, निडर बनो, अपने बच्चों को भी निडर बनाओ। इंशाअल्लाह हमारे अंदर अगर खुदा की वहदानियत की और रसूल की रिसालत की अगर सच्चे दिल से हमारे अंदर ये जज्बा होगा और हमारे नबी का ये सच्चा इश्क होगा तो भी कोई भी कौम हमें ख़त्म नहीं कर सकती है। अल्लामा इकबाल ने कभी बड़ी प्यारी बात कही थी, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और तेगों के साए में, तेग कहते हैं तीर को, तीरों के साए में कह लीजिए, तीरों के साए में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा। और बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सौ बार जिंदाबाद कर चुका जिंदाबाद। है तू इम्तिहान हमारा। हमने पानी पर चलकर दरियाओं को पार किया है, हमने दरियाओं पर मुसल्लों को बिछाकर नमाजें पढ़ी हैं। आप तारीख का तो मुताला करें। हम अगर जंगलों में खुदा और उसके रसूल के लिए निकल गए, खाने पीने का कोई सामान नहीं, तो खुदा ने आसमानों से हमारे लिए थाल भेजे हैं, हमारे लिए खाने उतारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक दास्तान तो पढ़िए, अपने बुजुर्गों की तारीख तो पढ़िए, ये हमें दर्श देती है। मेरे भाइयों, दोनों जहान की कामयाबी हमारे नबी के मिशन में है, हमारे नबी की मोहब्बत में है, हमारे नबी की तालीम में है। यही दोनों जहान की कामयाबी है। अपने नबी से मोहब्बत करोगे, दुनिया में भी इज्जत पाओगे। कब्र में जब हमारे नबी तशरीफ लाएंगे तो वो तुम्हारी बख्शिश का सामान बनेंगे। तुम्हारी कब्र में कोई रोशनी का काम करेगी, तुम्हारी नमाजें होंगी रोशनी का काम करेंगी। हमारे नबी की मोहब्बत होगी जो उस अंधेरी कोठरी में तुम्हारी रोशनी का काम करेगी। और कल जब हश्र का मैदान काम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक को, तमाम लोग नबियों की तरफ जाएंगे, कोई किसी के पास जा रहा है, हर एक कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आज मेरा ये मनसब नहीं है, आज मेरा ये मकाम नहीं, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, उनसे कहेंगे कि हुजूर आप ही खुदा की बारगाह में दुआ कीजिए कि ये अज़ाब मुझसे टल जाए, यहाँ पर मुझसे जल्दी हिसाब व किताब हो जाए, ये हाशर की सख्तियाँ मुझ पे खत्म हो जाएं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आए लोगों, आज किसी की भी नहीं चलेगी, अगर तुम इससे निजात चाहते हो तो फिर आमिना के लाल के पास चले जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इससे निजात दिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे नबी के पास दौड़ते हुए जाएंगे, हमारे नबी के पास दौड़ते हुए जाएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देखेंगे, अपने सर को सजदे में रख देंगे और फरमाते हैं कि मैं सजदे में सर रखकर खुदा की ऐसी हम करूंगा, ऐसी तारीफ करूंगा कि आज तक किसी ने भी नहीं की है, मैंने भी ऐसी नहीं की है। खुदा जो मुझको उस वक्त सिखाएगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। कहते हैं कि मैं अपने सर को नहीं उठाऊंगा, सर को नहीं उठाऊंगा, यहाँ तक कि खुदा की बारगाह से निदा आएगी, इरफा रासका या मोहम्मद, आए मोहम्मद, आए मोहम्मद तुम अपने सर को तो उठाओ, आए मोहम्मद तुम अपने सर को तो उठाओ। अरे तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, अरे तुम शफाअत करो तुम्हारी शफाअत को कबूल किया जाएगा। अरे तुम इन गुनहगारों को बख्शवाना चाहते हो, तुम जबान तो खोलो, इन्हें बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद हमारे जिंदाबाद। नबी चलेगी,
हमारे नबी की शान महबूबी दिखाई जाएगी। क्या बात है। मेरे भाइयों, हमारा नबी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हमारा भी हक बनता है कि हम अपने नबी से मोहब्बत करें। आखिरी हदीस सुन लीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हमारे नबी देखिए हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जब पैदा हुए हमने सुना कि उनकी लब पर उम्मती उम्मती थे, यहाँ तक कि जब आपको कब्र मुबारक में रखा गया तो आखिरी साहबी ने जो अल्फाज आपके सुने, उस वक्त भी उम्मती उम्मती हमारे नबी के लबों पर था। मगर देखिए आप कैसी मोहब्बत हमारे नबी हमसे करते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कल कयामत के दिन हश्र का मैदान कायम होगा। अगर मैं आपसे मुलाकात करना चाहूंगा तो फिर कहाँ मुलाकात होगी? मैं अगर मुलाकात करना चाहूंगा उस कयामत के दिन में, हश्र के मैदान में, तो कहाँ मुलाकात होगी? हमारे नबी की हमसे मोहब्बत देखिए। अल्लाह अकबर। हमारे नबी फरमाते हैं, हमारे नबी ने उन्हें 3 एड्रेस बताए, 3 एड्रेस बताए। क्या है ना, 3 जगह मुलाकात होगी। या रसूल अल्लाह, वो 3 जगह कौन सी है? हमारे नबी फरमाते, पहली जगह है मीज़ान। मैं मीज़ान के पास खड़ा रहूंगा। मीज़ान कहते हैं तराजू को। वहां पर हमारे आपके अमाल तोले जाएंगे, वहां पर हमारे आपके अमाल तोले जाएंगे। फरमाते या रसूल अल्लाह, कहाँ खड़े रहेंगे? हमारे नबी ने फरमाया, मीज़ान के पास मैं खड़ा रहूंगा। मेरी उम्मतियों के, मेरे उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे, मेरी उम्मतियों के अमाल तोले जा रहे होंगे, और जिसकी नेकियां कम पड़ेंगी मैं अपनी नेकियों में से उठाकर उसमें डाल दूंगा, उस कमी को पूरा कर दूंगा और उसे जन्नत में भेज दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कल मीज़ान के पास खड़ा रहूंगा कि मेरी उम्मती की अगर नेकियां कम पड़ेंगी तो मैं उसे पूरा करके उसे जन्नत में भेज दूंगा। या रसूल अल्लाह, अगर वहां पे मुलाकात ना हुई फिर कहाँ पे मुलाकात होगी? तो कहा कि हौज़े कौसर पर मेरी उम्मत प्यासी होगी और मैं अपनी उम्मत को जामे कौसर पिला रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी उम्मत को जामे कौसर पिला रहा हूँ। आला हजरत फरमाते, अल्लाह अकबर, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। और रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते हैं, खिलाते ये हैं। फरमाते या रसूल अल्लाह, अगर वहाँ मुलाकात ना हुई फिर कहाँ मुलाकात होगी? हमारे नबी फरमाते हैं, फिर पुल सिरात के किनारे, पुल सिरात, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परों को बिछाए होंगे और मैं पुल सिरात के किनारे खड़े होकर अपने माबूद से, अपने रब से दुआ कर रहा हूँगा, रब सल्लिम उम्मती, रब सल्लिम उम्मती। आए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, आए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। आला हजरत फिर कहते हैं झूम के, अल्लाह अकबर, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए आला हजरत फरमाते हैं कि लोगों, आए लोगों, आए रजा, अब तो झूमते हुए गुजरिए, अब तो नाचते हुए गुजरिए, अब तो झूमते हुए गुजरिए, अब तो मस्ती में गुजरिए, अब तो जैसे चाहो वो खुशी खुशी गुजरते चले जाओ, क्योंकि हमारा नबी हमारी सलामती की दुआ कर रहा है। हाँ, हमारा नबी जिसकी सलामती की दुआ कर दे तो अल्लाह उसे जरूर कबूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा जाने रहमत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा पुल से आप वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये पैगाम है हमारा कि मोहब्बत करो अपने नबी से, इसी में कामयाबी है। अगर हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीन रखिए कि अगर हम गुनहगार भी होंगे मगर हमारा नबी जरूर हमारी शफाअत फरमाएगा। हमारी नबी की शफाअत उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी, उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए, हमें आपको कि हम अपने नबी को पहचानें। और जो हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं ना, जो हमारे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उन्हें हाथ मसलने के अलावा कुछ मिलना नहीं है, उन्हें कुछ मिलना नहीं है। ये तो हमारे सुन्नियों का मुकद्दर है कि देखिए आप अपने नबी का जिक्र करते हैं, खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं, अपने बुजुर्गों का जिक्र करते हैं, खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं। अरे हम सुन्नियों के मुकद्दर में तो बेहतरीन खाना है,
कहीं गौसे आजम की फातिया बिरयानी बन रही है, कहीं गरीब नवाज की बिरयानी बन रही है, क्या कहीं बात है। मुजद्दिद साहब की डेग बन रही है, कहीं वारिसे बाग का लंगर चल रहा है। अरे हर तरफ खिलाते हैं। देखिए हमारे बुजुर्गान दीन हमें कैसे खिलाते हैं, और इन्हें तो कभी कभी बिरयानी नसीब होती होगी। वो एक मसल में कही जाती है, एक बड़ा प्यारा एक लतीफा आ गया मेरे जहन में, आखिर में आप थोड़ा उसे भी सुन लीजिए और मुस्कुरा भी लीजिए। अल्लाह अकबर। अकबर को सब जानते होंगे। एक अकबर था, उसका वजीर था बीरबल। उसका वजीर कौन था? बीरबल। बीरबल बहुत चालाक आदमी था। वो अपनी चालाकी की वजह से बादशाह के बहुत ज्यादा करीब था, बहुत ज्यादा करीब था। तो जानते हो बाद जो और दरबारी थे वो बीरबल से जलते थे कि ये बादशाह का इतना करीबी क्यों है। हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे खासे आदमी हैं, खानदानी लोग हैं, उसके बावजूद भी बादशाह जो है अपने करीब बीरबल को ज्यादा रखता है। तो इसकी वजह क्या है? तो उसे दबाने की कोशिश किया करते थे, वो उसे दबाने की कोशिश किया करते थे। तो एक मर्तबा बादशाह ने इम्तिहान लेना चाहा। बादशाह ने बीरबल से सवाल किया, अरे बीरबल ये बताओ, मेरी हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है? मेरी हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है? बीरबल बड़ा अक्लमंद आदमी, चालाक आदमी, उसने कहा, अरे बादशाह सलामत, आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप इतने ज्यादा सखी हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि देते देते आपके बाल चले गए, देते देते आपके हथेली के बाल चले गए। तो बादशाह ने दूसरा सवाल किया, अच्छा ये बताओ, मेरे तो हम इतने सखी हैं, मेरे तो देते देते चले गए, अच्छा ये बताओ तुम्हारे हथेली में बाल क्यों नहीं? तुम्हारी हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं? तो चालाक आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आपके देते देते चले गए, मेरे लेते लेते चले गए। आपके देते देते चले गए, मेरे लेते लेते चले गए। फिर बादशाह ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, मेरे देते देते चले गए, तुम्हारे लेते लेते चले गए, इन दरबारियों के हाथ में बाल क्यों नहीं है? इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपके देते देते चले गए, मेरे लेते लेते चले गए, और इन दरबारियों के हसद में हाथ मलते मलते चले गए। इन दरबारियों के हसद में हाथ मलते मलते चले गए। तो हमारा नबी हमें दे रहा है, हम ले रहे हैं, और ये सब जो गुस्ताख हैं अपने हाथों को मसल रहे हैं, ये भी खाली रहेंगे। हमें तो मिल रहा है, हमारा नबी दे रहा है, हमें मिल रहा है, दुनिया में भी मिल रहा है, कब्र में भी मिलेगा, हश्र में भी मिलेगा। इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत होगी तो हमें हमारे नबी का जन्नत में भी साथ मिलेगा इंशाअल्लाह बेशक। तो इनकी ऐसा ही मसल है, तो इनसे बचते रहिए। आप बड़े बड़े अकाबिर की आप तारीख का मुताला करेंगे तो हर एक अपने नबी की मोहब्बत का पैगाम देता रहा। ये आए हैं जो गुस्ताखी हमारे नबी की शान में करते हैं। हमारे नबी, अल्लाह अकबर, ऐसा नबी जिसकी शान तो ये है कि एक रिसर्च किया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा नाम इस्तेमाल होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा नाम इस्तेमाल होता है, यानी किस नाम के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा रहते हैं? जब इस पर रिसर्च किया गया, तहकीक की गई, तो मालूम हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहम्मद नाम के लोग रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे हमारे नबी का कोई जिक्र दबाएगा? हर मुल्क में उनका चर्चा है, हर मुल्क में उनका चर्चा है, हर शहर में उनका जिक्र है, गली गली उनका जिक्र है, घर घर उनका जिक्र है, हर जगह उनका जिक्र है, हर जगह उनका जिक्र है। कैसे कोई खत्म कर सकता है? लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे नबी का जिक्र बढ़ता हुआ चला जाता है। अरे हमारे नबी का जिक्र सिर्फ हमने ही नहीं किया, बल्कि हमारे नबी की गवाही तो गैर भी दिया करते हैं, गैर भी हमारे नबी का जिक्र किया करते हैं। तो मेरे भाइयों, अपने नबी को पहचानो, अपने नबी से मोहब्बत करो, यही कामयाबी है। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। मुबारकबाद के लायक हैं वो बच्चे जिन्होंने इस महफिल को सजाया और इस महफिल में मेहनतें की, खर्च किया। ये ऐसे काम है कि आप देखिए कि हम लोग सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं,
सब लोग सुन रहे हैं, हम सबको सवाब मिल रहा है, हमें सुनाने का सवाब मिल रहा है, आपको सुनने का सवाब मिल रहा है, सबको अलग अलग सवाब मिल रहा है। मगर हदीस शरीफ से साबित है कि जो इंसान महफिल को कायम करता है या जिसके नाम पर महफिल कायम की जाती है, जिसके नाम पर जिस काम की शुरुआत की जाती है, तो जानते हो अब जिन्होंने इस महफिल को सजाया, जिसने महफिल को सजाया, हमें आपको तो सबका अलग अलग सवाब मिलेगा, मगर उस सजाने वाले को हम सबके बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो इस महफिल का जरिया बना। अगर वो इस महफिल को ना कायम करते तो हम ना सुनाते ना आप सुनते, बेशक ना हम सुनाते ना आप सुनते। तो हमें जो अलग अलग सवाब मिलेगा वो उन बच्चों को सवाब मिलेगा जिन्होंने इस कोशिशें की, जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। तो अपने नबी का जिक्र करते रहो। हम गाने नाते और न जाने कैसे कैसे नाच गानों को पार्टियों में इधर उधर तो तमाम पैसा बहा देते हैं, तमाम अपनी टीवियों पर अपने वक्त को गुजार देते हैं, अपनी आंखों को खराब कर लेते हैं। मगर मेरे भाइयों, उसमें गुनाह के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। मगर इस महफिल में बैठ के, अपने नबी की महफिल में बैठोगे, अगर यहाँ बैठ के तुम सोओगे भी, अगर तुम सो भी जाओगे तो हमें यकीन है कि नबी के सदके में तब भी तुम्हारी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। तो आप बैठिए, सुनते रहिए, इन उलमाए इकराम की तकरीरें सुनिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हम सबको इस मुल्क में अमन व चैन हमारे मुल्क में पैदा फरमाए और हमें इज्जत की जिंदगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।